कैसे हो। आज हम वेरिएबल, कांस्टेंट अर्थात चर और अचर को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखेंगे। यह वीडियो 6th क्लास से 10th क्लास तक के सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इसे अंत तक जरूर देखना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर, अचर अर्थात वेरिएबल्स और कांस्टेंट को समझ लेते हैं। चर, जिसे हम इंग्लिश में वेरिएबल्स कहते हैं, बच्चों इसके विभिन्न मान होते हैं और कोई निश्चित मान नहीं होता। ए वेरिएबल कैन टेक वेरियस वैल्यूज, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। इसमें इंग्लिश के लेटर एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, एल, एम, एन आदि का प्रयोग करते हैं। अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि आपके पास में x रुपए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि x का मतलब कोई सी भी वैल्यू, कितने भी रुपए आपके पास में हो सकते हैं, इसलिए इसको हम चर कहते हैं। अचर, कांस्टेंट, इसका एक निश्चित मान होता है। कांस्टेंट है जे फिक्स्ड वैल्यू। ध्यान रखना, इसकी एक निश्चित वैल्यू होती है, जैसे 1, 2, 3, 100, 200, 300 या माइनस की कोई भी संख्या। तो अगर हम बोले कि आपके पास में 2 रुपए हैं तो 2 का मतलब 2 ही है। अब है व्यंजक, इंग्लिश में एक्सप्रेशन कहते हैं। चर, अचर और ऑपरेशंस। बच्चों, मैथ में 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो चर, अचर और ऑपरेशंस को मिलाकर व्यंजक बनाया जाता है, जैसे ax + b या 2x - 3। इस तरह के और भी व्यंजक हम बना सकते हैं। इसके साथ ही हम कुछ फैक्ट्स और भी समझ लेते हैं। समान पद, लाइक टर्म्स, इसमें बीजीय गुणनखंड, एल्जेब्रिक फैक्टर्स एक जैसे होते हैं या एक जैसे चर वेरिएबल्स होते हैं और इसमें घातें, पावर्स समान होती हैं। बीजीय, एल्जेब्रिक अर्थात वे पद या टर्म्स जिनमें चर होते हैं वो सब बीजीय कहलाते हैं, एल्जेब्रिक कहलाते हैं। और समान पद के उदाहरण कौन कौन से हैं? 2xy, -3xy, yx, ये तीनों समान पद हैं। या x, 2x - x, ये भी समान पद हैं। या y - 2y, ये भी समान पद हैं। फिर हैं असमान पद, अनलाइक टर्म्स। इसमें बीजीय गुणनखंड, एल्जेब्रिक फैक्टर्स भिन्न भिन्न अर्थात डिफरेंट होते हैं और इसमें घातें, जो पावर्स है इसकी, वो भी असमान होती हैं, बराबर नहीं होती। या इसके जो चर हैं, वेरिएबल्स, वे अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए x, y, z, ये तीनों असमान पद हैं क्योंकि तीनों अलग अलग चर हैं। या 2xy - 3x, ये भी असमान पद हैं। या x², x³, ये भी असमान पद हैं क्योंकि इनमें घातें अलग अलग हैं। तो ये टर्म्स हमें याद रखने होंगे। अब हम गुणांक, कोएफिशिएंट समझ लेते हैं। गुणांक अर्थात गुणा वाला अंक या किसी पद का संख्यात्मक गुणनखंड गुणांक कहलाता है। गुणनखंड का मतलब हुआ कि किसी भी पद के हम जब गुणा करके उसके टुकड़े निकालते हैं तो उसमें जो संख्यात्मक मान है वह उसका गुणांक कहलाएगा। जैसे -5x में x का गुणांक -5 है। जब -5x से गुणनखंड करेंगे तो आएगा -5 × x। तो जो -5 है ये संख्यात्मक मान है, इसलिए ये इसका जो गुणांक होगा वो -5 है। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि किसी चर या वेरिएबल में क्या क्या छिपा होता है। तो जैसे अगर हम x लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि x में 1 की मल्टीप्लाई अर्थात 1 का गुणा छिपा हुआ है और इसके ऊपर 1 की घात अर्थात 1 की पावर छिपी हुई है और इसमें 1 से डिवाइड यानी 1 का भाग भी छिपा हुआ है। और इसके साथ ही कोई भी चर है, चाहे x या y या z, कोई भी चर या कोई संख्या है, उसमें प्लस का साइन भी छिपा होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। अब चिन्हों को जोड़ने घटाने का नियम भी समझ लेते हैं। बहुत ही बेसिक रूल है। पहला रूल है, समान चिन्ह सेम साइन वाले नंबर्स को जोड़ देते हैं, उनको हम ऐड कर देते हैं और आंसर में वही साइन लगाते हैं। जैसे -1, -2, -3, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे।
क्योंकि तीनों के साइन सेम है, माइनस का साइन है, तो इन तीनों को ऐड करने से आया 6 और साइन माइनस का लगा दिया तो ये हो गया -6 आंसर। अब दूसरा एग्जांपल है +2 + 4, तो सेम साइन है, दोनों के साइन प्लस के हैं, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया और आंसर आया +6। दूसरा रूल है विपरीत चिन्ह। अपोजिट साइन वाली संख्याओं उनकी नंबर्स को घटा देते हैं और आंसर में बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं। जैसे 2 में से 5 माइनस करना है तो 2 - 5 = -3 आया, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन माइनस है इसलिए आंसर में -3 आ गया। और दूसरा एग्जांपल है -3 + 7, तो 7 में से 3 माइनस किया 4 आया। अब हम समान पदों लाइक टर्म्स को जोड़ना घटाना, एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। इसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस छोटे छोटे पहले से ही लिख लिए हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से आपको ये रूल्स समझाए जाएंगे। तो पहला है x + x, हमें x में x जोड़ना है, दोनों ही पद समान है तो बहुत ही आसान है। इसमें जो x का गुणांक है ये 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, तो ध्यान रखना हमेशा हम गुणांकों को ही जोड़ते हैं। तो 1x + 1x ये हो जाएगा 2x। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक पेन है, ये भी एक पेन है, तो ये हो गए 2 पेन। तो इस तरह से एक पेन + एक पेन 2 पेन। तो इसी प्रकार से 1x + 1x = 2x। अब ये 2x + 3x, तो 2 और 3 5, तो ये हो जाएगा 5x। वैसे एक कॉन्सेप्ट और समझ लो कि आता कैसे है। जैसे 2x + 3x है तो इन दोनों में x कॉमन है। कॉमन का मतलब अर्थात वह संख्या या वह चर जो दोनों में हो, तो x कॉमन है, तो हमने x कॉमन लिया तो ब्रैकेट लगाया, इसको बाहर निकाला तो यहाँ पर 2 बचेगा और इसमें 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 + 3, तो 2 और 3 5, इस तरह से ये हो जाएगा 5x। तो ये ऐसे आता है, लेकिन शॉर्ट में आप ये समझ लो कि बस इनके गुणांकों को हम प्लस कर देते हैं। इसी तरह से इस वाले उदाहरण में 1x + 2x + 3x, तो 1 और 2 3 3 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6x। अब ये है 2x² + 3x²। ध्यान रखना कभी भी घातों को नहीं जोड़ते हैं जोड़ने वाले सवालों में, इनके गुणांकों को ही प्लस करेंगे। तो 2 और 3 5 और ये लिखेंगे x²। अब है -x -2x -3x, तीनों ही संख्याएं माइनस की हैं इसलिए इनको हम प्लस कर देंगे, साइन माइनस का आएगा तो माइनस, और ये 1 2 3 3 6, तो ये भी हो जाएगा -6x। ये है 5x - 2x। तो जिस तरीके से हमने प्लस के सवाल किए थे उसी तरह से माइनस में भी हो जाएगा कि 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। x ही लिखेंगे। -7x + 2x, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आएगा और ये साइन माइनस का आएगा तो -5x। अब 3xy -xy, तो यहाँ पर 3 है, इसका गुणांक 1 है, तो 3xy में से 1xy माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2xy। इसी प्रकार से 5y में से 2y माइनस करेंगे तो ये 3y आ जाएगा। जो भी चर होगा वो लगा देंगे। इसी प्रकार से 5y² में से 2y² माइनस करेंगे तो 5 में से 2 माइनस किया तो 3, ये आ गया 3y²। अब असमान पदों अनलाइक टर्म्स को जोड़ना घटाना, एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लेते हैं। अब ये देखो 2 + x है, ये दोनों ही असमान पद हैं। समान और असमान पदों को हमने पहले समझा दिया है। तो असमान पदों को कभी ना तो जोड़ते हैं और न ही घटाते हैं, ये रूल याद रखना। तो इसका आंसर 2 + x ही होगा। इसी प्रकार से 3 + y, ये दोनों पद भी असमान है, ये भी नहीं जोड़ेंगे तो 3 + y इसका भी आंसर होगा। और ये है x + y, दोनों ही अलग अलग चर हैं, असमान पद हैं, इसलिए हम इनको भी हम प्लस नहीं कर सकते, इसका भी आंसर x + y होगा। इसी तरह से 3x + 2y, यहाँ पर गुणांक जरूर लगे हुए हैं लेकिन क्योंकि चर अलग अलग हैं इसलिए ये असमान पद हैं, तो इसका आंसर भी 3x + 2y ही होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि हम इनको जोड़ ही नहीं सकते। x²
प्लस एक्स क्यूब, ये भी असमान पद हैं क्योंकि इनकी घातें अलग अलग हैं, इसलिए हम इनको भी नहीं जोड़ सकते। तो इसका भी आंसर यही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा सोल्यूशन हो सकता है कि इसमें कॉमन लेके इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 प्लस, और जब एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स आएगा। तो ये तो ज्यादा से ज्यादा इसमें इतना हो सकता है कि हम कॉमन लेके इसको हम आगे सॉल्व कर दें, लेकिन ये ऐड नहीं होंगे। इसी तरह से 2x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये भी असमान पद हैं क्योंकि इसमें x स्क्वायर है तो इस पद में x है, इसमें y है तो इस पद में y स्क्वायर है। दोनों ही अलग अलग पद हैं तो इनको भी हम नहीं जोड़ सकते, बस इसके जैसे हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन क्या है, यहाँ पर एक्स वाई कॉमन है, तो एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो 2 बचा, 1 एक्स बचा, y तो बाहर निकल गया, तो ये हो जाएगा 2x प्लस, और यहाँ पर 3 बचा और 1 y बचा, x कॉमन ले लिया हमने तो ये बचा 3y। तो ये कॉमन हो जाएगा, लेकिन इनको हम ऐड नहीं कर सकते। अब इसके बाद में इसी तरह से जो माइनस करने वाले क्वेश्चन हैं वो भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि x में से 3 माइनस करना है, असमान पद है, नहीं माइनस होंगे तो इसका आंसर x माइनस 3 ही रहेगा। और y इसी तरह से y में से 2 माइनस करना है तो इसका आंसर भी y माइनस 2 ही रहेगा, असमान पद है। ध्यान रखना है कि असमान पदों को ना तो जोड़ना है ना ही घटाना है। x माइनस वाई, इसका आंसर भी x माइनस वाई ही रहेगा। मान लो आपके पास में एक पेन है, अब आपसे कहा गया कि इस एक पेन में से एक पेंसिल हमें दे दो, तो जो चीज आपके पास है ही नहीं वो आप कैसे दे पाओगे, अर्थात वो चीज माइनस नहीं हो पाएगी। तो इसी प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि हम अलग अलग चर को प्लस या माइनस नहीं करते हैं। अगला एग्जांपल है 2x माइनस 2। अब यहां पर संख्याएं तो एक जैसी हैं लेकिन इसमें चर नहीं है, इसलिए ये भी असमान पद है, तो ये भी माइनस नहीं कर पाएंगे, बस सिर्फ इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1। 2 कॉमन ले लिया तो ये x बचा और ये 2 बाहर आ गया, तो 2 1 जा 2, तो x माइनस 1 ये आ गया। 3x माइनस 2y, दोनों ही पद अलग अलग हैं, असमान पद हैं, तो ये भी माइनस नहीं होगा, तो इसका भी आंसर 3x माइनस 2y ही रहेगा। अगला एग्जांपल है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि घातें अलग अलग हैं इसलिए ये असमान पद है, माइनस नहीं होंगे, इनमें सिर्फ हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसका हो जाएगा x माइनस 1। तो ध्यान रखना ये असमान पद है, माइनस नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ हम कॉमन ले सकते हैं। इसी प्रकार से है 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, दोनों ही पद अलग अलग हैं, ये एक्स स्क्वायर है ये वाई स्क्वायर का है, तो ये भी माइनस नहीं होगा, इसका आंसर यही रहेगा 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। इस प्रकार से डिफरेंट एग्जांपल्स की सहायता से हमने देखा कि असमान पदों अनलाइक टर्म्स को ना तो जोड़ते हैं ना ही घटाते हैं। अब हम चर अचर के गुणा और भाग से पहले कुछ बेसिक रूल्स समझ लेते हैं। पहला रूल है a टू पावर m इंटू a टू पावर n इक्वल टू a टू पावर m प्लस n। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आधार समान है, बेस इक्वल हैं, तो पावर्स को प्लस कर देते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। दूसरा रूल है a टू पावर m डिवाइड बाई a टू पावर n इक्वल टू a टू पावर m माइनस n, अर्थात अगर बेस इक्वल हैं, आधार समान है, तो भाग करने में घातों को घटा देते हैं। अब हम चिन्हों का गुणा और भाग भी देख लेते हैं कि प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, और माइनस इंटू प्लस इक्वल टू भी माइनस। डिवाइड के रूल्स, प्लस डिवाइड बाई प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस को जब माइनस से भाग करेंगे तो भी प्लस आएगा, प्लस को जब माइनस से भाग करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस को जब प्लस से भाग करेंगे तो भी माइनस आएगा। तो बच्चे ये कुछ रूल्स थे, इनको आपको याद रखना है। तो अब हम चर और अचर के गुणा व भाग, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी सीख लेते हैं। ये बहुत ही आसान है। जैसे 2 को हमें x से मल्टीप्लाई करना है तो ये 2x हो जाएगा,
बस सिर्फ हम गुणा का निशान जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो हटा के लिख देंगे। अब x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी आपने सीखा कि जब बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को प्लस कर देते हैं। तो इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। दोनों पावर्स को प्लस कर दिया तो 2 हो गया, तो एक्स स्क्वायर। ये है x इंटू वाई, तो दोनों ही चर अलग अलग हैं, तो इसमें से हम गुणा का निशान हटा देंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा के लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स वाई। अब ये है -2x² वाई स्क्वायर इंटू 3x³ वाई क्यूब। बहुत ही आसान है, हमें संख्यात्मक जो वैल्यूज दे रखी हैं उनके गुणा अलग करने हैं और जो समान चर हैं उनके अलग गुणा करने हैं। बहुत ही सिंपल है। तो 2 3 6 -6 x² का x³ से जब गुणा करेंगे तो बेस सेम है, तो उनकी पावर्स को प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा 2 और 3 5, तो x की घात 5 और y² और y³ को जब गुणा करेंगे तो इसकी भी पावर्स को प्लस कर देंगे, 2 और 3 5, y की घात 5। तो इसका आंसर हो गया -6 x⁵ y⁵ और बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से जो मल्टीप्लाई के रूल्स हैं बहुत ही आसान है। अब हम डिवाइड के रूल भी सीख लेते हैं, भाग को भी समझ लेते हैं एग्जांपल्स की सहायता से। तो भाग का रूल है कि अगर बेस सेम है, आधार एक जैसे हैं, तो उनकी घातों को, पावर्स को माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 लिखते नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा y। y की पावर 1 नहीं लिखेंगे। अगला एग्जाम्पल है -3x⁵ अपॉन 2x²। तो अब 3 में से 2 डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो -3/2 ये हमने लिख दिया, और x की घात 5 में से x² को डिवाइड करना है, तो पावर माइनस करेंगे तो 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आएगा, तो वो ऊपर लिखेंगे x³। 3 का मतलब x³। तो ये ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन है -3x³ y² अपॉन -3xy। यहां पर हम देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे दोनों ही माइनस है, तो ये माइनस माइनस हम काट देंगे सबसे पहले, और इसको भी काट दो। 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये आ गया 3। और x³ को जब x से डिवाइड करेंगे तो पावर माइनस करेंगे, तो इसकी पावर 1 है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, तो x² आ जाएगा। तो ये हो गया 3x², और y² को जब y से डिवाइड करेंगे तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, और 1 लिखेंगे नहीं, तो ये हो गया 3x²y। तो ये ध्यान रखना है कि हम डिवाइड करने में सिर्फ पावर माइनस करेंगे। अगला एग्जाम्पल है x को y से डिवाइड करना है, दोनों ही अलग अलग चर हैं, तो इसलिए ये डिवाइड नहीं होंगे, इसका आंसर x/y ही रहेगा। ये 2 एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि जैसे x + y को y से डिवाइड करना है। अब यहां पर देखो बच्चे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, बच्चे अक्सर गलतियां कर जाते हैं जल्दबाजी में कि y से y काट देते हैं। ऐसी गलती बच्चों कभी मत करना। अगर ऊपर या नीचे, अंश या हर में, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में 2 पदों के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ध्यान रखना 2 पदों के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, या चाहे 3 पद हो, अगर प्लस या माइनस का साइन है तो फिर ऊपर नीचे कभी भी नहीं काटेंगे। तो इस तरीके से ये नहीं कटेगा, इसका डिवाइड नहीं होगा। इसको हम थोड़े अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि ये y जो है इन दोनों के लिए है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि x/y प्लस y/y। अब ये y से y कट गया तो 1 आ जाएगा कटने के बाद में, तो ये हो गया x/y प्लस 1। तो ये सॉल्यूशन इसका होगा, लेकिन यहां पर नहीं काटेंगे, ये ध्यान रखना है हमें। इसी प्रकार से ये है x² y² माइनस xy/xy। तो यहां पर भी अब देखो ऊपर ये दोनों ही अलग अलग पद हैं, असमान पद हैं, ये माइनस नहीं होंगे। अब इसको डिवाइड करना है xy से, तो हमने जो रूल इसमें है वही रूल यहाँ पर भी है कि दो पदों के बीच में माइनस का साइन है, ये नहीं कटेंगे। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक्स वाई कॉमन ले लेंगे। तो एक्स वाई कॉमन लिया तो ये एक्स और वाई बचा और -1 बचा, क्योंकि जब एक्स वाई को
इसमें डिवाइड करेंगे तो ये एक्स वाई बचेगा और यहां पर ये पूरा पूरा कट जाएगा एक्स वाई से, तो ये 1 बच गया अपॉन एक्स वाई। अब ये एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। ध्यान रखना, अब ये क्यों कट गया, क्योंकि ब्रैकेट आ गया। कटते कब है, ऊपर नीचे, जब ये मल्टीप्लाई में हो। ये ब्रैकेट और एक्स वाई के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए ये कट गया। यहां पर नहीं कटेगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। तो ये हो गया एक्स वाई माइनस 1। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये बेसिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यह वीडियो 6th क्लास से 10th क्लास तक के सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहें और छोटी छोटी गलतियों से बचें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।